राजीव गांधी जी की सोच थे देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। तो ਤੁਹਾਡੀ सोच ते पहरा देंगे ठोक के, तो ਤੁਹਾਡੀ सोच ते पहरा देंगे ठोक के, तो ਤੁਹਾਡੀ सोच ते पहरा देंगे ठोक के। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। सर, जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी हम खड़े हैं यहाँ जो राजीव गांधी जी की प्रतिमा है, कुछ दिन पहले इसी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई थी कुछ शरारती अनसरों की तरफ से। हालांकि प्रशासन की तरफ से तेज तरारी दिखाते हुए जल्द कार्रवाई की गई और दोषियों को काबू भी कर लिया गया। लेकिन आज जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे इनकी तरफ से जो हमारी विरासत है, जो ये बुत है, इन पे फूल माला अर्पित की गई है, अभिषेक किया गया है। सो इनके सम्मान में आज ये लोग उतरे हैं। सो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कई तरह के सवाल हैं जो इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सर, ये बताइए कि जो इस तरह की घटना होती है, ये कोई पहली घटना तो नहीं है, कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, शरारती अनसरों की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो आप मंशा क्या समझते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम यहाँ पर आज बाला साहब ठाकरे की टीम से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे कुछ पदाधिकारी पंजाब के, जी, जो कि आज से 2-4 दिन पहले जो हरकत हुई है जी। वो बड़ी शर्मसार हुई है। जी, और ये एक बार नहीं, ये कई बार हो चुकी है। जी, ठीक है, इसमें हम ये कोई शरारती अंसरों की है कि ये क्या मंशा है, हमें इस चीज़ का पता नहीं, पर वो ये चाहते हैं कि पंजाब का एक बार माहौल फिर ख़राब हो जाए। जी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए वो कुछ नया युग लेके आए थे, अपने टाइम के बीच में वो एक कंप्यूटर युग लेके आए थे। उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया जिससे इनको प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई इनको बुत को आग लगाया जाए या बुत को किसी तरीके से ठेस पहुंचाई जाए। जी, ये चीज़ें कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये तो ठीक है, अगर इन लोगों को समझ से बाहर है कि ये बुत के साथ छेड़खानी करनी, तो हमारी समझ से बाहर ये नहीं होना चाहिए। जी, और दूसरी बात रहेगी ये बुत वाली कि पंजाब में एक बुत बना है, जी, पंजाब में एक बुत लुधियाना में बना है। जी, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज मैं ऐलान करता हूं कि इनका एक बुत मैं ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर बनाऊंगा, अपने ऑफिस के बाहर। ठीक है ना? तो इससे ये नहीं होता कि अगर हम बुत से छेड़खानी कर रही है, एक स्टंट होता है सरकार का आपस में एक दूसरे से लड़वाने का। मैं नहीं चाहता कि कहीं से कहीं तक आपस में कोई ऐसे मतभेद हो, आपस में हमारे रिश्ते खराब हों, जिन रिश्तों में दरार पड़े। हमारा जो रिश्ता है वो नाखून और मांस का रिश्ता है, सिख भाईचारा हमारा नाखून मांस का रिश्ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा इसमें एक प्यार वाली बात, अगर बुत प्रधानमंत्री सबके लिए हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। पर फिर भी अगर प्रतिमा के साथ आगे छेड़खानी की जाती है, उसके लिए आज मैं अनाउंस करता हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर में अपने ऑफिस के बाहर शहीदों का बुत बनाऊंगा, श्री राजीव गांधी जी का बुत बनाऊंगा। जी। सर, ये जैसे कि आपने कहा कि ये सरकारी स्टंट होता है, चुनावी स्टंट होता है, तो कांग्रेस की ही सरकार और वो भी कांग्रेस के, सो इस तरह की हरकत काफ़ी। हाँ, मैं ये समझता हूँ, इस चीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, जो सरकार कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद ये ऐसी हरकत हो रही है, तो ये हमारी सरकार के लिए बहुत शर्मसार बात है। इनको बिल्कुल भी ऐसे अंसरों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और एक जो मैं आगे एक डिमांड रखता हूँ, एक प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदरणीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास एक ऐसी पुलिस सिक्योरिटी बिठानी चाहिए कि जो अंदर आए भी तो उनसे परमिशन लिए बगैर अंदर ना एंटर कर सके। अक्सर ये देखा जाता है कि वारदात के बाद पुलिस चौकन्नी हो जाती है, प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, पहले क्यों नहीं ऐसी खोज खबर रखी जाती? मैडम, ऐसा होता है ना, प्रशासन को एक, ठीक है, ये आपका सवाल ठीक है, प्रशासन को चाहिए तो सही स्टार्टिंग से ही, अगर एक बार ऐसी हरकत हो चुकी है उसके दोबारा ना हो तो उसके लिए पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लें कि यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड बिठा दें। पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर जाता है। सरकार की काफ़ी उनके ऊपर दबाव होता है। ठीक है, उन्होंने अपने काम भी देखने होते हैं, कोई एक प्रतिमा के चक्कर में वो बेचारे यहाँ घूम तो नहीं सकते। पर फिर भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार को, प्रशासन को, कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। सर, ये जो लगातार देखते हैं हमारी जो विरासत है, धरोहर है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो शरारती अंसर इस तरह से करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि क्या मकसद होगा उनके पीछे?
मकसद तो एक पंजाब का माहौल ख़राब करने वाला ही है, जी और कोई मकसद नहीं हो सकता। जो इस टाइम इतने अमन और शांति के साथ पंजाब चल रहा है, ये लोगों का इसमें यह है कि कहीं ना कहीं से कोई चिंगारी निकालें और देश में पंजाब में भड़के, और उनके हम जो इरादे हैं वो कामयाब होने नहीं देंगे। हम किसी कीमत पे भी पंजाब का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। जी, कुल मिला के मांग क्या रखते हैं शासन प्रशासन सरकार से? शांति वाला माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अमन और शांति से पंजाब चलता रहे। जी हमारी तो यही डिमांड है कि कहीं भी ऐसी कोई ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप आए हैं, इनके सम्मान में फूल माला अर्पित की है आपने, इनका अभिषेक किया है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं रह चुके। और देखो अगर कोई भी आदरणीय हमारे हैं प्रधानमंत्री हैं या कोई और है नेता है, अगर उनका कोई प्रतिमा लगी हुई है तो किसी को इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये माहौल ख़राब होने वाली चीज़ें हैं जी। और हम यही डिमांड करते हैं प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए जी। जो किसी की कोई भी शहीद है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, किसी की मनोभावना को ठेस पहुँचाएगा, तो माहौल ख़राब करने वाला माहौल, ये सारा संदेश जाता है इसके अंदर। और हम यही चाहते हैं कि ऐसा कभी आगे से ना हो। हमने देखा होगा कि 84 में बहुत संताप झेला है पंजाब ने, और मतलब उसके अंदर कहीं ये नहीं है कि खाली हिंदू लोगों ने, सिख परिवार वालों ने भी, सबने उसके अंदर भुक्त भोगी हुए हैं, सबने अपना कुछ ना कुछ खोया है। और जो ऐसा माहौल है, अगर आगे से पंजाब में ये देश का माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा काम करने के बाद कुछ शरारती अंसर होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ माहौल ख़राब करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर जाते हैं। बाद में उसका जो लॉस है सभी को भुगतना पड़ता है। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, देखिए चुनाव आ रहे हैं, कोई ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये सिर्फ माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। जी चुनाव एक अलग चीज़ है। देखो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, अगर कांग्रेस अपनी सरकार के अंदर ही अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री की प्रतिमा का सम्मान नहीं रख सकती, तो आगे पंजाब के माहौल का क्या कांग्रेस के हम उससे उम्मीद करते हैं जी। देखिए कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन सरकार से? प्रशासन से तो हम यही अपील करते हैं कि देखो जो शहीद हैं, देश के शहीद हैं, ये भी एक देश के शहीद ही गिने जाएंगे ना जी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश का माहौल ठीक किया, उनको उसके बाद ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि आप हमारे शहीदों के प्रति उनको भी कोई ना कोई मान सम्मान, उनको भी उनकी सुरक्षा, उनको भी कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ उपलब्धि करवानी चाहिए जी। ये जो परसों हादसा हुआ है, ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक हादसा है। ये कुछ शरारती अंसर हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए। राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हमारे आदरणीय हैं। हम अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ऐसी हरकत भी हमें नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने किया बहुत गलत किया, ये देश का पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए करते हैं, तो ऐसा शिवसेना हरगिज़ कभी होने नहीं देगी। जैसा ये लोग करते हैं, आके प्रतिमा को आके आग लगा दी, ये इससे नीच हरकत और कोई नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी इस हरकत के पीछे? ये अब इलेक्शन पास में आ रहे हैं मैडम, मेरे को तो लगता है ये सिर्फ एक राजनीति स्टंट है। मैं किसी को क्लेम नहीं करता, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद ऐसा काम हो रहा है तो बड़ी शर्मसार बात है, कांग्रेस को लानत है। अगर ये ऐसे उनके होते हुए, उनकी सरकार के होते हुए अगर ये कोई काम हो रहे हैं। प्रबंधन पे कई तरह के सवाल दागे जा रहे हैं इस वक्त, उनकी ही निगरानी में तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? प्रशासन मैडम, कभी भी यहाँ पे प्रशासन को चाहिए यहाँ पे अपनी एक सिक्योरिटी छोड़नी कि प्रॉपर यहाँ पे कोई 2-4 आदमी बैठे जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। चलो प्रशासन ने बहुत जल्दी इनको अरेस्ट किया, ये चलो हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं, पर आगे ऐसा कभी कोई काम ना हो। अगर ऐसी हरकतें आगे होंगी तो शिवसेना डट कर उनका मुकाबला करेगी। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी कि कहीं से कहीं तक हमारे पूजनीय आदरणीय इनकी कोई प्रतिमा को कोई ठेस पहुंचाई जाए या इनसे कोई बदसलूकी की जाए। जी, क्या मांग रखते हैं आगे कुल मिलाकर? आगे मांग यही रखते हैं कि एक तो प्रशासन प्रॉपर यहाँ पे एक सिक्योरिटी बिठाए, जिससे कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। अगर ऐसी हरकत होती है तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिर हमें आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार सर। सर कुछ दिन पहले इस तरह की जो घटना है होती है, घट जाती है और उसके बाद आज फूल माला अर्पित करने तो आप सभी पहुंचे हैं, लेकिन क्या कारण आप समझते हैं जो शरारती अनसर एक बार नहीं बार बार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? और क्या पता कि ठीक है 2 शरारती अनसर जो भी हैं पकड़े गए हैं, उसके बाद ये घटना ना हो, क्या गारंटी है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए मैम, ये तो सरासर जो है सरकारों की नाकामी है जी। और सरकारें ही ऐसे काम करवाती हैं कि जैसे अभी आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है जी। बड़ी ही शर्मसार की बात है कि एक तो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हों राजीव गांधी जी, और उन्हीं के बुत को आग लगा दी जाए, ठीक है जी। और सरकार की इसके ज़्यादा नाकामी क्या होगी? ये जो इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों के टाइम ये चिंगारी छोड़ना चाहते हैं कि पंजाब की जो अमन शांति है, पहले हमने देखा ही है कि 84 के समय कैसे हमारे पंजाब की शांति भंग थी। बड़ी मुश्किल से हमारा भाईचारा सांझ बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन इन सरकारों की ही नाकामी है जो ये चिंगारी छोड़ते जा रहे हैं। इन शरारती तत्वों के पीछे क्या है ये पता। सबसे पहले हमारी मांग सरकार से ये है कि अकेले ये इन 2 लोगों को पकड़ने से बात नहीं बनेगी, इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको शय दे रहे हैं कि ऐसा काम करने पे कि हम इनको पता है कि हमारे पे छोटी सी एक धाराएं लग जाएगी तो हम बरी हो जाएंगे, बाद में उनकी कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इनके पीछे है, ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए, तभी इन लोगों पर नकेल कसनी चाहिए। और मेरी इन लोगों पर ये वार्निंग भी है, अगर ये हरकत बार बार होती है तो ये हरकत यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन हमारे दिलों से राजीव गांधी जी को कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। पूरे यूथ के दिलों से कैसे राजीव गांधी जी को निकालेंगे। और हम अगर हरकत, सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये हरकत बार बार होएगी तो हम शिव सैनिक अपने घर में, हर एक घर शिव सैनिक घर में राजीव गांधी जी का बुत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लो जी, प्रधान साहब की तरफ से तो अपने दफ्तर के बाहर राजीव गांधी की प्रतिमा बनाने का ऐलान तक के कर दिया गया, और इन फ्यूचर अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो शिव सैनिकों की तरफ से अपने दफ्तरों के बाहर, अपने घरों के बाहर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सो आगे कड़े शब्दों में चेतावनी भी है सरकार को, शासन को, प्रशासन को। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद।